वो देखा चाह का बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट है। स्टोव, केतली, चाह, शक्कर, गिलास, थर्मस और यहाँ एक तो पत्थर और लालटी का बस। वहाँ कस्टमर को बुलावे पड़ा था और यहाँ कस्टमर को भगावे पड़ा था। चला चला जल्दी करा, अरे दूसरों को भी चांस दो भाई, चलो। वहाँ कस्टमर के आगे झुके पड़ा था और यहाँ कस्टमर आपके आगे झुकता है। उड़ेगा बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, पूरा लेट जाता। देख रॉन्ग नंबर वाला बिजनेस कर रहा है, डर का बिजनेस। वो समझ गया है कि जो डर गया सो मंदिर गया। तुम भी बहुत डरता है, निकालो सबका। धर्म के मामले में सवाल नहीं उठाते, ये विश्वास की बात है। अगर भगवान चाहते कि हम सवाल ना उठाए तो वो हमें तर्क करने की, रीजन करने की शक्ति नहीं देते। ये धर्म के ठेकेदार जब जवाब नहीं दे पाते हैं तो मारते हैं, डर फैलाकर चुप करा देते हैं। पर अब हम चुप नहीं रहेंगे। आज तक एक पी के सवाल उठा रहा था, अब हजारों पी के सवाल उठाएंगे। तो दोस्तों, उठाओ अपना फोन और अगर आपके आसपास कोई रॉन्ग नंबर दिखाई दे तो उसे शूट करके हमें भेजो। आपका फुटेज दिखाएगा हमारा चैनल। उठाओ फोन, उठाओ सवाल। बाबा जी, बाबा जी, एक सवाल है बाबा जी। अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब। बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब। हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। जग्गो, चल मेरे साथ। Come with me. Just come with me. चलना मेरे साथ। पूरे देश से रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं। तुम लोगों ने तो आग लगा दी। चल देखते। वो बोले गाय को चारा खिलाओ, जॉब मिल जाएगी। अब क्या ये गाय मेरा बायोडेटा लेकर कंपनी टू कंपनी घूमेगी या monster.com पे बायोडेटा डालेगी? ये रॉन्ग नंबर है। और देख, और देख। ये कह रहे हैं क्रिश्चियन बन जाओ नहीं तो नरक में जाओगे। अरे गॉड चाहता कि मैं क्रिश्चियन बनूं तो पहले ही क्रिश्चियन परिवार में पैदा करता। अब क्यों धर्म बदलवा रहे हो? रॉन्ग नंबर है। ये सब स्कूल जाना चाहती है, फतवा निकल गया लड़कियां स्कूल जाएंगी तो गोली मार देंगे। इतना छोटा नहीं हो सकता हमारा खुदा कि इन बच्चों के पढ़ने लिखने पे उसे ऐतराज हो। रॉन्ग नंबर है ये। हमारे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। उसने पूरे ब्रह्मांड के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है, आप लोग उसे स्वीकार करें। मंदिर के बाहर आपके चेले चपाटे 10-10 रुपए में किताबें बेच रहे हैं। पेज नंबर 4 पे लिखा हुआ बता रहे हैं मंत्र पढ़ो तो पुत्र पैदा हो जाएगा। मतलब इनके हिसाब से एक 10 रुपए किताब खरीद लो और भगवान के मास्टर प्लान की पूरी तरीके से बाट लगा दो। पीके, तुम्हारा शो हिट है, दुनिया भर से एसएमएस आ रहे हैं। ये देखो एक और। क्या हुआ? पापा का मैसेज है, वो शर्मिंदा है मैं उनकी बेटी हूं। पता है, मैंने 10वीं में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी पापा के लिए। मैं दिखती हूं माँ जैसी, सब कहते हैं, सब कहते हैं, सच कहते हैं, पर मैं हूं अपने पापा की बेटी। एनुअल डे पे सुनाई थी मैंने ये कविता। सब पेरेंट्स ने तालियां मारी थी। उन तालियों के बीच में ना कोई जोर जोर से सीटी बजा रहा था। तालियां रुक गई, वो सीटी नहीं रुकी। वो पापा थे। He was so proud of me. और आज ये मैसेज भेजा, ashamed of you. तुम्हारे फादर के दिमागवा माँ कौनो रॉन्ग नंबर खिला मार के बैठा है। जौने दिन ही रॉन्ग नंबर निकल जाएगा ना, इतना सीटी मारेगा वो, इतना सीटी मारेगा कि रुकेगा ही नहीं सासुरा। वो दिन नहीं आएगा पीके। साइड ना हो, चलो उठो उठो। क्या
क्या? अरे हमरे गोला पर जब लोग सैड होता है तो पता है क्या करते हैं? क्या कर रहे हो पीके? हमरे साथ करो, बैटरिया रिचार्ज ऑटोमेटिक। क्या? हमका कॉपी करो, चलो। पीके पीके हम क्या कर रहे हैं? आँखियां बंद करो। के बंद करूंगी तो कॉपी कैसे करूंगी? हाँ ठीक है, तो खुली रखो। तुझे तक 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 तकते रहना, तेरी बक 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 सुनते रहना, काम काज सब भूल भुला के तेरे पीछे पीछे चलते रहना। ये तो है वेस्ट ऑफ टाइम, लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, प्यार व्यार वेस्ट ऑफ टाइम, ये लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मनमा, एक बार तो इस जीवन में कर ले वेस्ट ऑफ टाइम, करना है वेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू वेस्ट माई टाइम, आई लव दिस वेस्ट ऑफ टाइम। पूरे 75 बार मिररवा देखे, 32 बार हम अपना बाल बनाए, 8 मर्तबा कपड़ा चेंज किए हम, भर भर बोतल बढ़िया सेंट लगाए, सजते रहे संवरते रहे किया ना कोई भी काम। आज समझ में आ गया भैया लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मन में एक बार तो इस जीवन में कर ले वेस्ट ऑफ टाइम, करना है वेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू वेस्ट माई टाइम, I love this waste of time. अजब गजब सी उथल पुथल है मनमा, कैसी है ये फीलिंग कैसे बताए, बैठे बैठे बिना बात मुस्काए,
क्या है माजरा कुछ भी समझ न आए। उड़ने का मन करे कि जोर जोर चिल्लाए। आज समझने आ गया भैया लव इज वेस्ट ऑफ टाइम। फिर भी सोच लिया हूँ मनमा एक बार तो इस जीवन में कर ले वेस्ट ऑफ टाइम। करना है वेस्ट ऑफ टाइम। आई वांट टू वेस्ट माय टाइम। आई लव दिस वेस्ट ऑफ टाइम। दान पात्र में पैसे से ज्यादा सवाल आ रहे हैं प्रभु। प्रभु आपके फोटोज, किताबें, दवाइयां, तेल, अगरबत्ती सब बिकना बंद हो गया है। फेसबुक और ट्विटर पे लाखों नेगेटिव कमेंट्स आ रही हैं। सरपंच, ये तो वो है जो आपके सपोर्ट में है प्रभु। गालियां तो इसमें है। कुछ कीजिए प्रभु। अब और दिन छिपके रहना हानिकारक हो सकता है। भाजपा का फोन लगाओ। बहुत सवाल करता है ना ये। अब इससे एक सवाल हम करेंगे। ए जगो, Yeah. What happened? तपस्वी हमारे शो पे आना चाहता है। What? वो पीके से बहस करना चाहता है। That's awesome. पीके बजा देगा। Exactly, it's going to be one mother of a show. तू पीके को तैयार कर। नीतू, put the promos out. देखना ना भूलें एक सवाल और, रविवार शाम 6 बजे। वो स्टार बन गयो मारो यार। वो देखो वो स्टार बन गयो मारो यार। नंगो घूम तो नंगो, इन्हें स्टार बनायो मैं। खमीड़ो बैठो है टेलीविजन में और मैं इस पिद्दे से गांव के फुद्दू से ठेके में बैठकर थारे जैसे गधड़ों के साथ दारू पी रहा हूँ। स्टार बना दियो। पीके, कोई भैरव सिंह है तुम्हारे लिए। भैरव? टेक दैट लाइन। भाया? अरे ठरकी चोकरो, तू तो स्टार बन गयो यार। भाया, तुम कहाँ हो भाया? अभी मैं मंडावा में हूँ। कल आ रहा हूँ तारे शहर में। थारे वास्ते एक तोहफा भी लेके आ रहा हूँ। जिसने थारो सामान चुरायो वो चोर मारे कब्जे में है। उसने थारो सामान 40,000 रुपए में बेचियो। पूछ किन्ने? तपस्वी जी को। प्रभु ने कहा ये शिव जी के डमरू का टूटा हुआ मनका है, इसे ले जा और ले जाके एक भव्य मंदिर में इसकी स्थापना कर, क्योंकि इसके दर्शन मात्र। हेलो, क्या हुआ? जॉन हमारा रिमोटवा चुराया था, वो चोर पकड़ा गया। What? Really? भाया बोला कि चोर ने रिमोटवा तपस्वी जी को बेचा। फिर तो तपस्वी का गेम ओवर। चोर को उसके घर ले चलते हैं, बोलेंगे मोटे तेरे पास 60 सेकंड है, रिमोट वापस कर, नहीं तो चोर को टीवी पे ले जाएंगे। तपस्वी को हमारा रिमोटवा हिमालय पे नहीं मिला था। मतबल तपस्वी जी झूठ बोल रहा है। मतबल रॉन्ग नंबर डुप्लीकेट भगवान नहीं, तपस्वी जी फैला रहा है। ये बात तुमको मालूम थी जग्गू? पीके, याद है जब तुमने पहली बार रॉन्ग नंबर्स की बात की थी? तपस्वी जी, भगवान को जॉन टेलीफोन लगाता है वो सब काल रॉन्ग नंबर पर जा रहा है। मैं उसी वक्त जानती थी कि तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं मिटाया, क्योंकि अगर तुम तपस्वी को फ्रॉड बोलते ना तो लोग त्रिशूल घुसा देते।
पीके लोगों को हमेशा कोई नई बात चाहिए। रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर है। और तुम्हारी रॉन्ग नंबर वाली बात उन्हें बहुत यूनिक लगी। आज वो सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये रॉन्ग नंबर है। पीके माय प्लान वर्क। समझो तुम्हारा रिमोट मिल गया अब। यार तुम कल चले जाओगे यार। कौन? कभी नहीं मिलोगे। बहुत खाली खाली लगेगा यार। I really miss you. रुक जाएगा। ऐसे कैसे रुक जाओगे? हम सीरियस हो। नौकरिया है, राशन कार्ड बनवा लेगा, सेटल हो जाएगा यहाँ। कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी ना। जॉन हमारे साथ टाइम भेज करना चाहेगी नहीं? शादी ब्याह कर लेगा उसके साथ। और का तुमसे कौन शादी करेगा? क्या है? तुम्हें इंट्रोड्यूस करने में वाइफ की हालत हो जाएगी। हा? जी मेरे पति से मिलिए, ये पीगे हैं। अरे वो हमारा नाम नहीं है, तो सब हमको ऐसा ही बोलता है नॉनसेंस। पीगे। हम अपना नाम बदल देगा। तुम कौन नामों का सजेशन मारो ना जॉन, तुमको अच्छा लगे। देखो नाम और आदमी की जो पर्सनालिटी है वो मैच होनी चाहिए। ही ठीक है। तो हमारी पर्सनालिटी कैसी है? मैं डेमो देती हूँ। काका हाथरसी ने कहा था, नाम रूप के भेद पर। अरे हमका पोइट्री ना चाहिए, वो कुछ और समझा रहा है। नाम रूप के भेद पर किया कभी है गौर। कैसे समझाएगा? नाम मिला कुछ और, शक्ल कुछ और। अग्नि लालची बिल्कुल ठंडे, शांति भैया चलाए डंडे। पूछ न पीछे पूछ भी, नाम फिर भी हनुमान। अर्जुन लाल के घर मिले ना तीर कमान। और फूलचंद जी इतने भारी, दर्शन देते टूट जाए कुर्सी बेचारी। बहुत अच्छा। ये हमारे पास बहुत सारे कारण हैं, जेमा अलग अलग नाम है। तुम कौन नाम का चॉइस मारो, अंदर देखो कौन सा अच्छा है। टंडू राम ठट्टे, सत्यराज। दूसरा टुटारी सिंह, सरफराज। कहो अंदर देखो ना, और अच्छा नाम। कहो जग्गू। कुछ नहीं। ये भाया आसमां पे है खुदा
और जमीन पे हम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोकता नहीं। हो रही है लूट मार, फट रहे हैं। आतंकवादी संस्था ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है, हमारी कौम पर हमला करने वालों का यही हाल होगा। हम अपने खुदा की रक्षा करेंगे। कहाँ जा रहे हो पीके? सो पे। रहने दो, जरूरी नहीं है। बहुत ही जरूरी। एक सवाल और। आप सबका स्वागत है इस बहुत ही खास शो पे, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे। एक मिनट रुकिए। लाइए। ये क्या है? भगवान कहते हैं उनके डमरू का टूटा हुआ मन का, ये कहते हैं इनकी प्रॉपर्टी। भगवान कहते हैं मंदिर बनाओ और ये कहते हैं मंदिर हटाओ। अब हम किसकी सुने, भगवान की या इनकी? जब पीला हेलमेट पहन के ये पर्चे बांट रहे थे, देखिए पहले कहा भगवान लापता है, उसके बाद कहा भगवान फ्रॉड है। कल को ये भी कह सकते हैं कि भगवान मर गए। बेटा तुम चाहते क्या हो? एक ऐसी दुनिया जहां भगवान हो ही ना। तुम्हें अंदाजा है इंसानों के दुखों का? खाने के लिए रोटी नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है, बात करने के लिए दोस्त नहीं है लोगों के पास। रोजाना कितने लोग आत्महत्या करते हैं मालूम है तुम्हें? नसें काट लेते हैं, पंखे से लटक कर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उम्मीद नहीं है। अगर भगवान के सामने माथा टेकने से, एक टीका लगाने से, हाथ में एक धागा बांधने से उनको जिंदगी जीने की उम्मीद बनती है, तो तुम कौन होते हो उनसे उनकी ये उम्मीद छीनने वाले? और अगर तुम लोगों से उनका भगवान छीन ही लेना चाहते हो, तो ये बताओ कि उसके बदले में तुम उन्हें क्या दोगे? नहीं, हमेशा ये बोलते रहते हैं ना, रॉन्ग नंबर रॉन्ग नंबर। तो आज हम सबको बताइए यहां पर कि राइट नंबर क्या है। आप बिल्कुल ठीक बोलता है तपस्वी जी। एक टाइम था जब हमारे पास भी खाए के लिए रोटी नहीं थी, रहे खातिर घर नहीं था। बहुत ही रोता था
क्योंकि कौनो दोस्त भी नहीं था ना। वो वक्त हमरा एक ही सहारा था, भगवान। रोज लगता था कल बेहतर होगा, भगवान कौनो रास्ता निकालेगा। हम मानता हूं कि भगवान में विश्वास रखे से उम्मीद मिलता है, तकलीफ से जूझे खातिर हिम्मत मिलता है, ताकत मिलता है। लेकिन हमरा एक सवाल है, कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते नहीं, दो ही भगवान है। एक जौन हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। जौन हम सबको बनाया उसके बारे में हम कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है, तारीफ से खुश होता है, बात बात पे डराता है। हमारा रेट नंबर बहुत ही सिंपल है। जौन भगवान हम सबका बनाया वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा, हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? तुम? अरे इतना सा है ही गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। जौनी सारा जहान बनाया उनको तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुद ही कर सकता है। आज कौन अपना खुदा का रक्षा करने की कोशिश किया और हमारा दोस्त चला गया। बस ये रह गया है वो का जूता। अपने भगवान की रक्षा करना बंद करो, नहीं तो ये गोला पे इंसान नहीं सिर्फ जूता रह जाएगा। एक मुसलमान बम फोड़े और एक हिंदू गुरु यहां बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। अच्छा, कौन हिंदू कौन मुसलमान, ठप्पा किधर है दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है, और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। इससे लोग मरता है, अलग होता है। यही रॉन्ग नंबर तुम जग्गू का बिरन में ठोक दिया और अलग कर दिया सरफराज से। रॉन्ग नंबर? कौन सा रॉन्ग नंबर? कि सरफराज धोखा देगा, मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला था? तो उसने धोखा दिया, इसमें झूठ क्या है? एक मिनट। नहीं नहीं, एक मिनट। क्या हो रहा है? एक मिनट देखिए। एक मिनट, आप रुकिए। तो तुम ये कहना चाहते हो कि सरफराज को लेकर जो भविष्यवाणी मैंने की थी वो झूठी थी? हाँ, यही तो कह रहा हूं। तो साबित करो, साबित करो कि मेरी भविष्यवाणी झूठी थी, और ना साबित कर पाए तो मेरे चरणों में गिरकर यहां माफी मांगो और सबके सामने स्वीकार करो कि तुमने मुझ पर झूठा लांछन लगाया है। और साबित कर दिया तो? पीके नहीं। तो बेटा ये तुम्हारा। शर्त मंजूर है। जरा ये कैमरे जो हैं वो जगत जननी की तरफ घुमाइए। जगत जननी, हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सारे सवालों का जवाब सच सच देंगी। बेल्जियम में आपको एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया था, सच या झूठ? यहाँ मेरी पर्सनल लाइफ क्यों डिस्कस हुई जा रही है? शुक्रवार को 3:21 पर हमने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़का आपको धोखा देगा, और अगले दिन आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में गई थी, लेकिन ये लड़का नहीं आया था, सच या झूठ? हाँ, वो नहीं आया था। कैन यू प्लीज स्टॉप दिस?
अब आप हमारे चरणों में आएंगे या हम अपने चरण लेकर आपके पास आ जाएं? सरपराज धोखा नहीं दिया था। पीके जाने दो प्लीज। नहीं, सबका बताओ कि वो दिन का हुआ था। पीके प्लीज। बस एक बार हमारी खातिर। मैं मैरिज रजिस्ट्रार की ऑफिस में थी और चिट्ठी आई। सरफराज लेकर आया था? नहीं, एक बच्चे के हाथ भेजी थी। कौनो नाम लिखा था? नहीं। तो तुमका कैसे पता कि वो सरफराज की चिट्ठी है? हो सकता है कि वो कौन और लड़की के लिए हो। वहां कौन और लड़की नहीं थी का? एक थी ना जेकरे पास बिल्ली थी और वो तुमका बिल्ली थमाई दी थी पकड़े खातिर। बच्चा जौन चिट्ठी लेकर आया था तुमका पहचानता था? तुम उसका पहचानता था? नहीं। फिर उसका कैसे पता कि चिट्ठी तुमको देना है? हो सकता है उसका बोला गया हो कि जेकरे पास बिल्ली है वो कोई लेटर दे देना। वो तुमको लेटर दिया, तुम पढ़ा, बाकी तुम सरफराज को फोन में नहीं किया फोन सरफराज को? क्योंकि तपस्वी जी तुम्हारे ब्रेन में रॉन्ग नंबर ठोक दिया था कि मुसलमान धोखा देता है। सरफराज तुमका धोखा नहीं दिया था जग्गू। हाँ, हो क्या रहा है भाई? ये कुत्ता बिल्ली मतलब आप कोई भी कहानी गढ़ते जाएंगे और हम यहाँ बैठकर सुनते रहेंगे आपकी बातें। एक मिनट, एक मिनट। सच क्या है हम इसी शो पे पता कर सकते हैं। जग्गू फोन निकालो, सरफराज को फोन लगाओ। कम ऑन जग्गू। Dit nummer is niet in gebruik. This number does not exist. और कोई नंबर? फ्रेंड, कॉलेज, समथिंग? कम ऑन जग्गू। बेल्जियम यूनिवर्सिटी। डायल। Hello. Hello. I actually need to get in touch with one of your grad students, Sarfaraz Yusuf. Oh yeah, he left for Pakistan last year. Has he left a number? I'm sorry, we're not authorized to give out information. Ma'am, this is really important. Email us your request and I can forward it to Student Affairs. Have a nice day, dear. पाकिस्तान का नंबर, घर का नंबर। नहीं। Think जग्गू डार्लिंग, think. और इधर ही पार्ट टाइम जॉब करता पाकिस्तान एम्बेसी में। पाकिस्तान एम्बेसी में पार्ट टाइम जॉब करता था। मीतू, कॉल द पाकिस्तान एम्बेसी बेल्जियम। कॉपी सर। और यहाँ के स्पीकर्स में डालो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान एम्बेसी। हेलो, आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ। आपका नाम जग्गू है? हेलो, आपका नाम जग्गू है? हाँ, आपको कैसे पता? अब फोन आ गया जी, वो दिल्ली वाली लड़की का फोन आ गया। फराज, जग्गू का फोन आ गया। सैयद साहब जल्दी आइए, जग्गू का फोन आ गया। इंडिया से फोन आ गया, जल्दी करें, जल्दी जल्दी आइए। मोहतरमा, सरफराज यूसुफ रोजाना सुबह 9 बजे हमें लाहौर से फोन करते हैं और बेइंतहा शराफत के साथ सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि मेरे लिए इंडिया से किसी जग्गू का फोन आया। हम उन्हें ना कह देते हैं और वो फोन रख देते हैं। पागल कर दिया है। आप ठहरें, हम आपकी बात कराते हैं। हेलो जनाब सरफराज यूसुफ। जी सलाम वालेकुम। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं लाहौर से। क्यों? इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अपने घर पे हूँ। क्यों? आपके आसपास कोई कुर्सी या बेंच है? अगर है तो प्लीज बैठ जाएं। आपको झटका लगने वाला है, गिर जाएंगे। माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझा नहीं। आपके लिए दिल्ली से फोन है। लीजिए, बात कीजिए। हेलो,
जग्गू, हेलो हेलो जग्गू, सब खैरियत तो है? हेलो, तुम आए थे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में? आया था ना, लेकिन तुम वहां से जा चुकी थी। फोन क्यों नहीं किया? कैसे करता? तुम्हारा खत मिला था, उसमें तुमने लिखा था कि मुझे कांटेक्ट मत करना। मुझे पता था कि तुम्हारी फैमिली का बहुत प्रेशर है तुम पे, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था जग्गू कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर कांटेक्ट करने की कोशिश करोगी। बहुत वक्त लगा दिया यार जग्गू फोन करने में। क्या करती? तुम्हारा रॉन्ग नंबर था मेरे पास। अभी अभी एक दोस्त से राइट नंबर मिला। थैंक यू बेटा। तनी की पकड़ा। तुम अपने साथ बैटरीज ले जा रहे हो? वहाँ नहीं मिलता ना। पर इतनी सारी बैटरीज का क्या करोगे तुम? इमाजॉन भरी है ना वजिया साउंड, वो सुनेगा घर जाके। कैसी आवाजें? तोहार गोला का, चिड़िया का, कौवा का, ट्रैफिक का। तुम वहाँ जाके ट्रैफिक की आवाजें सुनोगे? अब तोहार गोला को मिसिंग करेगा तो सुन लेगा कब कब। अरे रुका हो, एक तो और टरंक है हमारा। पीके जाने दो। अरे जाए कैसे दे, सब बैटरिया है उमा। अरे सुना हो, तुम्हारे प्लेनेट में सबके खाने से बाहर होते हैं और वहां सब लोग नंगे घूमते हैं। क्या देख रहे हो? कुछ लगा है मेरे गाल पे? पता है, मैं ना 10वीं में थी जब मैंने अपनी पहली कविता लिखी थी पापा के लिए। मैं दिखती हूँ माँ जैसी, सब कहते हैं, सब कहते हैं, सच कहते हैं। पोइट्री यानी कम शब्दों में बड़ी बात। यार वैसे तुम ना बड़े क्यूट हो। वन मोर उस दोस्त के लिए जिसने माना अपनी जेब से फकीर है। न चिड़िया थी, न कौवा, न कोई ट्रैफिक। हर टेप में सिर्फ मेरी ही आवाज थी। मिल गई। खूब दौड़ाया ससुरे ने।
इसमें क्या रिकॉर्ड किया है पीके? बोला ना चिड़िया कौवा ट्रैफिक। जब रतिया में तो गोला ऊपर आएगा ना तो हम रोज ही टेपवा चलाएगा, हाथ दिखाएगा तुमका वहां से ऐसे जोर से, तुम हाथ दिखा देना कब आऊं टेप मिले तो। इसमें मेरी आवाज नहीं है ना? तुम्हारी आवाज है ना? तुम जौन एक ठो पोइट्री बोली थी वो है ना? सिर्फ एक पोइट्री। अब तुमसे लव थोड़ी करता है, जौन पूरा टाइम तुम पे बेस करेगा। उसने एक बार भी पलट के नहीं देखा, शायद अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ सीख के गया, कुछ सिखा के। झूठ बोलना सीख के गया और सिखा के गया प्यार शब्द का सही मतलब। He loved me enough to let me go। जैसे बच्चे इस दुनिया में आते हैं नंगे, वैसे वो भी यहाँ आया था। जैसे बच्चे बहुत से सवाल पूछते हैं, वैसे वो भी बहुत से सवाल पूछता था। और फिर एक दिन चला गया। हम सबसे कुछ 400 करोड़ मील दूर। जाते जाते मुझे 2 खूबसूरत तोहफे दे गया। सरफराज और पापा। जब तक जिंदा रहूंगी हर रात उसके तारे की ओर देखूंगी, वेव करूंगी। शाह वो भी वही करेगा। I miss him। भाई लोग, अब 1 घंटा में हम अर्थवा पे लैंडिंग मारने वाला है। हम जॉन सिखाया हूं वो भूलना नहीं। सिर्फ 4 पॉइंट है। भन, अर्थवा पे नंगा घूमना मना है। ई किसिंग उसिंग सब नंगा पुंगा वाला काम ई लोग छुप छुपा के बंद दरवाजे के पीछे करता है। बाकी लड़ाई झगड़ा मार पीट वार ई सब ओपन में अलाउड है। 2, यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है भाषा। अगर आप कहीं बाजार में सुन लो कि आई लव चिकन, आई लव फिश, तो ई का मतलब ई नहीं कि ई लोगन का जानवरन से प्यार है। ई का मतलब हुआ कि आज लंच में वो मुर्गा या फिश खाने वाला है। ई जो सोचता है और बोलता है ई में फर्क क्या है, ई पर हम रिसर्च करेगा। 3, उतरते ही हम लोग डांसिंग कार से कपड़ा चुराएगा। आप सब अपना अपना रिमोटवा डाल देना अंडर बियर में, एकदम डीप में डालना ताकि कोनो चुरा न ले ससुरा। हाँ, और 4 सबसे इंपॉर्टेंट बात,